दोस्तों जहां कहीं भी आग लगती है तो हम ये तो जानते हैं कि वहां से कार्बन रिलीज होती है। क्या हम ये जानते हैं कि आखिर कब किसी आग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है? चलो इसको समझ लेते हैं। दरअसल जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि होगा क्या, यहाँ कार्बन के सी एटम से ऑक्सीजन के दोनों एटम कनेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि कार्बन की उपस्थिति ज्यादा है। और यदि हम दूसरी तरफ देखें जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, यानी कि कम है का मतलब यहाँ पे अब ऑक्सीजन का एक ही एटम कार्बन के सी एटम से कनेक्ट हो पाएगा और तब रिलीज होगी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। दरअसल देखो, जहां कहीं भी अगर जंगल में यदि हम बात करें, जंगल फॉरेस्ट फायर जहां कहीं भी होता है, तो फॉरेस्ट की जगह यानी कि जंगल में तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा ही है, और जंगल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो जब फॉरेस्ट फायर होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजमेंट होता है। और यदि हम बात करें, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड दरअसल हमें जहां इनकम्प्लीट कंबशन होता है, खास करके मोटर व्हीकल के आप देखोगे इंजन में, तो इंजन में जब ईंधन दहन होता है तो इंजन के अंदर थोड़ा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो कम होने का मतलब वहां से जो रिलीज होगी वहां कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि हम देख सकते हैं मोटर व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है। अब यदि हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी ज्यादा हार्मफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो होती है हमारी टेस्टलेस और कलरलेस। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जब जहां रिलीज होती है और तो ये हमारे शरीर में जा करके यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसी कंडीशन को उपस्थित क्रिएट कर सकती है। ठीक है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसी कंडीशन क्या होती है, तो दरअसल ये हमारे ब्लड में जाके श्वसन के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाके जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होने लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, विंटर इज कमिंग, यानी कि ठंड वगैरह आ रही है, तो आप ध्यान रखना कि कमरे में खराब हीटर लगा के मत सोना, क्योंकि वहां पे हो जाएगा इनकम्प्लीट कंबशन और आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसी स्थिति बन सकती है। ठीक है। कभी भी अपने कमरे में, बंद कमरे में कम से कम 10-12 कैंडल्स जला के तो मत सो जाना, वरना आपकी सुबह तक आप जीभ निकाले पड़े होंगे। ठीक है, याद रखना।